अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारी एडमिशन की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 6 है और इससे पहले हम 5 एपिसोड कर चुके हैं। आज एक दफ़ा फिर जो बेनिफिट मेथड हमने पहले सीखा था उसको दोबारा से यहाँ पर एक सवाल करके देखेंगे, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम एक सवाल और इसका करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस मिल जाए। तो बेनिफिट मेथड में गुडविल एंड बोनस बोथ, यानी ये दोनों चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं। हमें गुडविल भी निकालना होता है और बोनस भी कैलकुलेट करना होता है। अगर सवाल की जानिब बढ़ें तो सवाल में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल रुपीज़ 2,64,000 एंड 1,76,000 रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, यानी कोई प्रॉफिट लॉस होगा तो ये इक्वल बांट लेंगे। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, ये चाहते हैं कि एक नया पार्टनर सी ये एडमिट करें। उसके लिए रिक्वायरमेंट में देते हैं कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़ आपने बनानी है। ये आप कंप्यूटेशन के बाद जर्नल एंट्री बनानी है। टू रिकॉर्ड द सी एज अ न्यू पार्टनर इफ़ सी इन्वेस्ट मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹1,65,000, यानी उसने एसेट्स की सूरत में हमने अभी तक जितने भी सवाल पढ़े हैं उसमें यहाँ पर मर्चेंडाइज की जगह पर कैश का वर्ड यूज़ होता है। ये सवाल इस तरह का हमें मिला है कि जिसमें यहाँ पर कैश का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, मर्चेंडाइज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो इस बात पे भी ध्यान रखें, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मर्चेंडाइज भी हमारा एसेट्स ही होता है और कैश भी हमारा एसेट्स होता है। तो कॉस्ट उसकी बताइए 1,65,000 फॉर अ 1/5 इंटरेस्ट इन टोटल कैपिटल ऑफ फिम ₹6,05,000। तो क्लास यहाँ पर एक जिस चीज़ को देखकर हम सवाल को समझेंगे कि इसको बेनिफिट मेथड से लेके चलना है, तो वो चीज़ आपको यहाँ मिल चुकी है और वो है टोटल कैपिटल ऑफ द फिल्म। एपिसोड नंबर 5 के अंदर मैं इसको बड़ी डिटेल में कंसीडर कर चुका हूँ बात को, और बता चुका हूँ कि सवाल में अगर टोटल कैपिटल ऑफ फिल्म पहले से मौजूद होता है तो ये इस बात की पहचान है कि हमें गुडविल और बोनस दोनों चीज़ें लेकर चलनी हैं, यानी दिस इज़ कॉल्ड बेनिफिट मेथड। अब आप आगे देखें इसकी बी पॉइंट पर। तो स्टेप नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, यानी पहले स्टेप में हम ओल्ड पार्टनर को ये गुडविल बांटते हैं। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे वैल्यू ऑफ फिल्म कैपिटल, वैल्यू ऑफ फिल्म कैपिटल इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर डिवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। ये फार्मूला है। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि इस सूरत हाल में जब हम बहुत बेनिफिट मेथड लेके चल रहे होते हैं तो इसमें गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर को जाता है। तो उसी की ही हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है। गुडविल में जब ओल्ड पार्टनर को गुडविल जाता है तो जिसमें हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, पहले मैंने सिखाया इस चीज़ को, तो वही फार्मूला हमने यहाँ पर लिखना है। ये चीज़ आपको गिवन होती है। हमें सवाल के अंदर से इन्वेस्टमेंट उठाकर और इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर उठाकर कैलकुलेशन नहीं करनी। ये बात को ख़ास ध्यान में रखें कि जैसे इसकी अमाउंट मिलती रही है कि इसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है और इसका जो इंटरेस्ट 1/5 है, ये तमाम चीज़ें हमें मिल रही हैं। बट हमें एक चीज़ यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ फिल्म पहले से गिवन किया गया है, तो हम ये गिवन जो डेटा है उसके ऊपर लेके चलेंगे। तो मतलब हम यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बट डायरेक्टली 6,05,000 रुपये जो हमें दिए गए वो हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। तो ये आपकी वैल्यू ऑफ फिल्म कैपिटल बन जाएगी। इसके बाद गुडविल टू ओल्ड, पार्टनर लिखकर एक फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है वैल्यू ऑफ फिल्म कैपिटल माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। अब वैल्यू ऑफ फिल्म कैपिटल तो आपने पहले से ही यहाँ पर देखी कि हमने 6,05,000 रुपये सवाल में जो गिवन थे वो हमने यहाँ कॉपी कर देना है, 6,05,000 रुपये, और माइनस करना है इसमें से टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास किस तरह कैलकुलेट होगी, तो हमने 2,64,000 प्लस 1,76,000 ये पुराने पार्टनर्स हैं, इनके कैपिटल, और इन्वेस्टमेंट जो नए पार्टनर की वो कितनी है, वो है 1,65,000। इन तीनों अमाउंट को जोड़ लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट में लिखना है। हमने इनको जोड़ लिया और हमारे पास आंसर बनता है 6,05,000 रुपये।
अब इस केस में क्लास यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर आपके पास 0 जो है गुडविल आ रहा है, यानी गुडविल की अमाउंट जनरेट नहीं हो रही है। गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर को जाहिर सी बात है 0 की यहाँ पर पॉइंट पर आ रहा है। अब जाहिर सी बात है 0 है तो हम किसी में नहीं बांटेंगे इसको, ना तो इस गुडविल की कोई एंट्री बनेगी। ओके, इस कंडीशन पर भी सवाल आ सकता है। अब आगे देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस पर हमने पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला किसका, बोनस मेथड में जो इस्तेमाल होता है, बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। अब बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल में ये जो ओल्ड पार्टनर कैपिटल है और न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है, इनको आप कैलकुलेट तो कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप जोड़ लेंगे तो आपके पास एक जवाब बनेगा। ये तीनों अमाउंट आप जोड़ लें तो अमाउंट बनेगा, लेकिन हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपको गिवन हुआ है 6,05,000 रुपये, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर कितना है, वो है 1/5। एक बात और क्लियर करते चलें आपको क्लास, देखें अभी जो हमें कंडीशन मिली है सवाल में, वो ये मिली है कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट करने पर भी 6,05,000 बन रहा है, और हमें गिवन भी 6,05,000 ही किया गया है। ये इस केस में हो रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप यहाँ पर इन तीनों को जमा करेंगे, इसको ये तीनों अमाउंट जमा करेंगे तो अमाउंट आपके पास कम बन रही होगी। तो इसीलिए मैंने आपको बार बार समझाया कि जो गिवन है अमाउंट टोटल कैपिटल की, वही यहाँ पर आपने लिखनी है। आप डिवाइड करवाएंगे इसको, तो डिवाइड करने पर बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल हमारे पास बनकर आएगी 1,21,000। हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो हमारी बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल की है। अब हमने इसको तीसरे स्टेप पर चलना है। तो इस तरह से हमने अपने ये तमाम जो 2 स्टेप थे वो हमने कंप्लीट किए। 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में अगेन हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गुडविल और टू ओल्ड पार्टनर किया, और उसके बाद हमने जिसमें हमें गुडविल जो है वो नील मिला है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस में फिर हमने बोनस का फॉर्मूला लगाया और उसमें जो गिवन वैल्यू हम पहले से दी गई थी वो लिखकर इंटरेस्ट लगा के, और फिर हमने इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली कि बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल कितना आ रहा है। अब हम अपने तीसरे स्टेप पर चलते हैं, और तीसरा स्टेप आपको पता है, तीसरा स्टेप हमारा होता है कंपैरिजन। ठीक है क्लास, तो हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन के लिए हमने सबसे पहले लिख लेनी है इन्वेस्टमेंट एंड बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एज यू नो दैट कि हमारे पास 1,21,000 रुपीज़ आई है, और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है पार्टनर की, न्यू पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है सी इन्वेस्टेड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग रुपीज़ 1,65,000। सो दैट हमने इस इन्वेस्टमेंट को अपने पास यहाँ पे लिख देना 1,65,000। अब इससे अंदाज़ा हमें ये हो रहा है क्लास, देखें ये 1,21,000 ये आ रहे हैं और 1,65,000 रुपये ये आ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है तो हम यहाँ पर बोनस ओल्ड पार्टनर को देते हैं, यानी इस मरतबा बोनस टू ओल्ड पार्टनर जाएगा। आपको याद होगा कि पिछली मरतबा या पिछली जो एपिसोड था हमारा एपिसोड नंबर 5, उस एपिसोड नंबर 5 में जब हमने बोनस और गुडविल दिया था, गुडविल तो जाएगा ही ओल्ड को, लेकिन बोनस भी ओल्ड को गया था। ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरतबा बोनस ओल्ड को चले जाए, बोनस न्यू को भी जा सकता है। ओके क्लास, तो ये बात आपने यहाँ पर इसी कंपैरिजन वाले पॉइंट पर आकर समझना होती है कि इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा हो जाती है तो ये ओल्ड पार्टनर को बोनस जाता है, अदरवाइज़ अगर बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो जाती है तो यही बोनस जो है वो न्यू पार्टनर को जाता है। आइए हम अपने बोनस की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि बोनस आखिरकार अगर जा रहा है ओल्ड पार्टनर्स को कितना जा रहा है। तो बड़ी वैल्यू इसके अंदर 1,65,000 है, तो वो लिख लेते हैं और माइनस कर लेते हैं इसमें से 1,21,000 रुपये। तो आपके पास जो आंसर हमारे पास बन के आएगा 1,21,000 माइनस करवाने पर
1,65,000 में से 1,21,000 रुपये माइनस करें तो हमारे पास 44,000 रुपये बोनस बनता है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्लास यहाँ पर बोनस निकालने के बाद जो हमारा चौथा स्टेप आता है वो आता है जर्नल एंट्री बनाने का, जर्नल एंट्री की रिकॉर्डिंग करने का। अब जर्नल एंट्री की रिकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह ये जो हमारा बेनिफिट मेथड है उसमें 3 एंट्रियाँ बनती हैं। पहली एंट्री के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को फॉलो करते हैं और इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर लगाते हैं नए पार्टनर की। दूसरे के अंदर हम गुडविल को लगाते हैं और तीसरे नंबर पे हम बोनस को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर इसकी जो एंट्री बनानी है कैपिटल की, न्यू पार्टनर की, इन्वेस्टमेंट की, तो हमने लिखना है कैश ऑन डेबिट साइड कि आपके पास जो हमारे पास आ रहा है नया पार्टनर, तो वो क्या चीज़ लेकर आ रहा है एसेट्स के तौर पर। तो यहाँ पर हमने कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ पर सवाल के अंदर, जैसे अभी हमने जितने भी सवाल हमने आपको समझाए हैं उसमें कैश ही आता था। अब यहाँ पर देखिए क्लास, हमारे इस सवाल में क्या हो रहा है, हमारे इस केस के अंदर यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि सी इन्वेस्टेड मर्चेंडाइज, तो ये भी आपके पास एसेट ही होता है। ठीक है क्लास, तो हमने यहाँ पर अपनी जर्नल एंट्री के अंदर कैश नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, हमने यहाँ पर कैश नहीं लिखना, हमने यहाँ पर डेबिट साइड पे लिखना है मर्चेंडाइज। ये मैंने जानबूझ के इस तरह की गलती यहाँ पर करी है ताकि आप लोग इस गलती से बच सकें। ये बात मुझे यहाँ क्लेरिफाई करनी है आपके सामने, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को लिखा। तो आप जब भी यहाँ पर लिखें तो डेबिट साइड पर इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देख लें कि ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमें एसेट्स क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, मर्चेंडाइज मिल रही है, कोई इक्विपमेंट है, कोई लैंड है, बिल्डिंग है, ये कुछ भी वो इन्वेस्ट करता है तो वो चीज़ का नाम यहाँ पर आएगा एसेट्स का। और क्रेडिट साइड पर तो जाहिर सी बात है जो पार्टनर का जो कैपिटल होगा वो हम इंक्रीज़ करेंगे। तो हमारे पास जो पार्टनर है वो हमारे पास सी पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो हमने क्या किया, सी कैपिटल जो है वो हम लोग यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि सी कैपिटल बढ़ रहा है। और इसकी अमाउंट हमारे पास इन्वेस्टमेंट की थी 1,65,000 की, तो हमने 1,65,000 यहाँ पे डेबिट पे और 1,65,000 हमने क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड करना है। अब इसकी जर्नल एंट्री पे बात करते हैं, तो जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, या हम यहाँ पे इसकी जगह इन्वेस्टमेंट की जगह कैपिटल लगा सकते हैं कि टू रिकॉर्ड द कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब इसके बाद सेकंड एंट्री की बात आती है क्लास। सेकंड एंट्री हमारे पास एज यू नो दैट कि हमारे पास गुडविल की एंट्री बनती है बेनिफिट मेथड में। तो अब हम अपने गुडविल मेथड में गुडविल देखते हैं कि कितना था। आपको याद होगा हम लोग फॉलो जो कर रहे थे पहले स्टेप में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा गुडविल जो है वो नील आ रहा है, यानी गुडविल की कोई अमाउंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान में। तो क्लास यहाँ पर गुडविल वाला कॉलम बनाने की भी आपको पेपरों में ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर बनाकर क्यों दिखाया कि आपको यहाँ पर बस एक जो कहते हैं ना पैटर्न फॉलो करना, मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ इसलिए बना कर दिखाया है ताकि आपको पता रहे कि हाँ बेनिफिट में 3 एंट्रियाँ बनती हैं, लेकिन एक एंट्री हम यहाँ पर इसीलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि गुडविल इसके अंदर कुछ है ही नहीं, गुडविल हमारे पास नील है। एग्जाम्स के दौरान आपने ये कॉलम बनाना भी नहीं है, आपने सिर्फ कितने बनाने हैं कॉलम, सिर्फ ये कॉलम बनाइएगा, और बोनस के लिए आपने बोनस का कॉलम बना लेना है, ये कॉलम हम बनाएंगे भी नहीं। ठीक है क्लास, सो हम आगे चलते हैं। तीसरी एंट्री हमारी बोनस की होती है। तो बोनस की एंट्री में हमने क्या करना है, ओल्ड पार्टनर के दरमियान बोनस को बांटना है। यहाँ पर 44,000 रुपीज़ हमने बोनस निकाल करके रखा हुआ है। आपने यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ओल्ड पार्टनर जिसको ये बोनस जा रहा है उनके कैपिटल्स को हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर करेंगे। क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर को जा रहा है तो हमने यहाँ पर इनको क्रेडिट साइड पर किया, और जिस जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड पर यहाँ पर डेबिट साइड पर शो किया जाएगा, और 44,000 रुपीज़ हम यहाँ पर शो कर देंगे। और आपको पता है कि सवाल के अंदर ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि यहाँ पर ये दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ये बात पहले ही यहाँ पर आपको बता दी गई थी कि ये इक्वल पार्टनर्स हैं। तो आपने ये जो 44,000 रुपये जो हमारे पास आए हैं, तो इन 44,000 रुपीज़ को हमने यहाँ पर इनको बराबर हिस्सों में तोड़ के डालना है। तो 22,000 रुपीज़ इसके पास जाएंगे और 22,000 रुपीज़ जो है वो दूसरे पार्टनर पर जाएंगे। ठीक है क्लास, अगर कोई रेशो होती तो आप रेशो के हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करते, जैसा मैंने अपनी लास्ट एपिसोड में आपको करके सिखाया था, करके दिखाया भी था उस चीज़ को। तो अब इसकी नरेशन बना लेते हैं। टू रिकॉर्ड बोनस टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है क्लास, टू रिकॉर्ड
बोनस टू ओल्ड पार्टनर। इस तरह से हमारी ये जर्नल एंट्री जो है वो हमारी कंप्लीट होती हैं। अब हम अपनी बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं और बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी वो देखते हैं। तो इस केस की बैलेंस शीट बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहेगी। वो इंटरेस्टिंग कुछ इस तरह से क्लास देखें, आपको जितने भी मैंने अभी तक एपिसोड के अंदर बैलेंस शीट बनाना सिखाई हैं, तो आपने ये देखा होगा कि हमें जो क्वेश्चन दिया जाता था उसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दी जाती थी कि वो पहले से बैलेंस शीट क्या है। लेकिन इस मर्तबा ये हो रहा है कि आपसे बैलेंस शीट उन्होंने मांग तो ली है, बट सवाल में अगर हम देखें, अपने क्वेश्चन के अंदर देखें, तो बैलेंस शीट का निशान ही नहीं है। कोई बैलेंस शीट आपको यहाँ पर बना के दिखाई नहीं गई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए और बी का पढ़ के देख लेते हैं। ए आई एंड बी आर द पार्टनर्स विथ कैपिटल रुपीज़ 2,64,000 and 1,76,000 respectively, and they share profit and loss equally. They admitted to C as a new partner. तो यहाँ पर बैलेंस शीट आपको नहीं दी गई, लेकिन आपको रिक्वायर्ड के अंदर प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बोला गया है। इस तरह के मसलों में हम बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास पहले से बैलेंस शीट मौजूद नहीं है, तो हम क्या चीज़ फॉलो करते हैं, किस तरह से लेकर चलेंगे, क्या पैटर्न फॉलो करेंगे, तो क्लास हम यहाँ पर समझते हैं कि बैलेंस शीट अब किस तरह से प्रिपेयर होगी। ये हम पहली मर्तबा कर रहे हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान सी बनेगी और बहुत ही आसानी के साथ हम इसको सीखते हैं। देखिए, इक्विटी साइड पर आपने ये 3 कैपिटल से ज़रूर लिखना है, क्योंकि नया बैलेंस शीट हम बनाने जा रहे हैं आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो क्लास पुराने पार्टनर्स यानी ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल तो ज़रूर आएंगे। अब इन पर फैसला कर लेते हैं कि इनकी अमाउंट कितनी आएंगी। ठीक है, अच्छा, ये जो पुराना वाला जो हमारा ए कैपिटल था, इसकी जो अमाउंट थी वो हमारे पास क्वेश्चन में दी गई थी 264, 2,64,000 रुपये इसकी अमाउंट दी गई थी। और इसके जनरल एंट्री में जाके ज़रा इसका इफेक्ट देखते हैं कि कहाँ पर आएगा। जनरल एंट्री में देखें कि इस कैपिटल ए पर इफेक्ट कहाँ पर आ रहा है। पहली एंट्री में कहीं इफेक्ट नहीं आ रहा। दूसरी एंट्री चेक करें, दूसरी एंट्री में देखें कि कैपिटल ए जो आपको नज़र आ रहा है वो क्रेडिट हो रहा है 22,000 रुपये से। तो आपने इसके अंदर 22,000 रुपये 22,000 रुपीज़ क्या करना है, ऐड कर लेना है और यहाँ पर लिख देना है जमा करके। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब बी कैपिटल पे करते हैं बात। बी कैपिटल जो प्रीवियस था वो आपके पास 1,76,000 था, तो हमने 1,76,000 रुपीज़ जो इसके प्रीवियस अमाउंट था वो लिखना है जो सवाल में दिया गया था। इसके बाद हमने अपने इस जनरल एंट्री में उसका इफेक्ट देखना है कि इसका इफेक्ट कुछ है या नहीं। तो देखें आपके पास बी कैपिटल का इफेक्ट आपके पास 22,000 रुपीज़ से है, तो इसमें भी 22,000 रुपीज़ आपने ऐड कर लेने हैं। अब हम आगे चलते हैं, सी कैपिटल पे बात करते हैं। सी कैपिटल प्रीवियस मतलब अगर क्वेश्चन है तो उसमें कहीं डेटा में उस सी पार्टनर का कोई नाम नहीं था। ठीक है, हम यहाँ पर उसमें रिक्वायरमेंट तो ज़रूर लिखा होता है कि सी ने इन्वेस्टमेंट की है, तो उस चीज़ का जो हमारे पास असर होता है वो हमारे पास इस जनरल एंट्री में नज़र आ जाता है कि उस सी पार्टनर ने क्या इन्वेस्टमेंट करी है और उसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करें। तो आप ज़रा गौर से देखिए कि कैपिटल सी जो है 1,65,000 रुपीज़ से क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है। और अगर यहाँ पर देखें इसकी अगली एंट्री में, तो यहाँ पर लिखा हुआ सी कैपिटल 44,000 रुपीज़ ऑन डेबिट साइड, इसका मतलब ये कैपिटल 44,000 रुपीज़ से घट रहा है, कम हो रहा है। तो हमने क्या करना है, बस सिंपली हमने ये यहाँ पर 1,65,000 रुपीज़ जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको पॉजिटिव में लेना होता है, और जो इसमें से माइनस हो रहे हैं वो 44,000 रुपीज़ हैं, वो यहाँ पर हमने शो कर देना है कि 44,000 रुपये जो है वो कम हो रहे हैं, और इन दोनों को माइनस करके यहाँ पर अमाउंट हमने प्लेस कर देनी है। अब इसके बाद मज़ीद क्या चीज़ बचती है, आप देखें पूरी जनरल एंट्री के अंदर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा मर्चेंडाइज। ठीक है, ये हमने अपनी जो बैलेंस शीट है उसमें नहीं लिखा। तो मर्चेंडाइज आपका एसेट्स होता है, करंट एसेट्स। तो आपने 1,65,000 रुपीज़ ये डेबिट पर नज़र आ रहा है, तो आपने 1,65,000 रुपये मर्चेंडाइज के तौर पर यहाँ पर लिख देना है। मर्चेंडाइज की हेडिंग लगा देंगे हम यहाँ पर, और मर्चेंडाइज की हेडिंग लगाने के बाद 1,65,000 रुपये हमने यहाँ पर इसको जोड़ देना है। सो अब क्या करेंगे क्लास, देखें हमने दोबारा सीख लीजिए कि हमने यहाँ बैलेंस शीट कैसे बनानी है। बैलेंस शीट बनाने का तरीक़ाकार जब पेपर में नहीं, यानी सवाल में बैलेंस शीट पहले से प्रिपेयर करके ना दी जाए, तो हमने बैलेंस शीट इस तरह से बनाना होती है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को यहाँ पर लिखना होता है बैलेंस शीट में, और इस जनरल एंट्री पर नज़र रखना पड़ती है कि जनरल एंट्री में कौन कौन से टाइटल यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं।
इसमें मर्चेंडाइज है, सी कैपिटल है, यहाँ सी कैपिटल, ए कैपिटल, बी कैपिटल, ये जो जो इफेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं उन तमाम इफेक्ट्स को हमने यहाँ पर इक्विटी यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर ऐड कर लेना होता है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर हमने रखना होता है। इसके बाद क्या करेंगे, इन तमाम अमाउंट को जमा करके यहाँ लिख लेते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमने ए कैपिटल में ये ऐड करके यहाँ पर लिख दिया है, बी कैपिटल का भी आंसर बना दिया और सी कैपिटल को भी माइनस करके यहाँ पर आंसर बना दिया। ट्रिक क्या इस्तेमाल करनी है ज़रा समझिएगा। इन तमाम अमाउंट को अगर हम जोड़ते हैं तो इक्विटी साइड पर लिख देंगे, और एज वी नो दैट, ये हम शुरू से सीखते हुए आए अकाउंटिंग के अंदर कि इक्विटीज़ जो हैं वो ऑलवेज इक्वल टू होती हैं एसेट्स के। इक्विटीज़ साइड जो होती है वो इक्वल होती है एसेट साइड के। तो जो आंसर आपका यहाँ पर आ रहा होगा उस आंसर को आपने खुद से यहाँ पर लिख देना है, 6,05,000 रुपये। वो आंसर आपने जब यहाँ भी लिख दिया तो इसके बाद आप यहाँ देखें कि इस अमाउंट को, जो 6,05,000 रुपये और ऊपर एक दिया हुआ है आपके ऊपर 1,65,000 रुपये, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए बैलेंस फिगर जो बनेगी, मतलब इसमें से 6,05,000 रुपये में से हम माइनस कर देंगे 1,65,000 रुपये, तो वो जो अमाउंट हमारे बन के आएगा वो बनेगा 4,41,000 रुपये, 4,41,000 रुपीज़। और ये जो 4,41,000 रुपीज़ होगा, दिस इज़ योर बैलेंस फिगर। ठीक है, इसके साथ साफ साफ लिख भी दीजिएगा, दिस इज़ योर बैलेंस फिगर। ठीक है, तो बैलेंस फिगर लिख देंगे और इसके साथ जो टाइटल हम देंगे वो अदर एसेट के टाइटल देंगे। अदर एसेट का टाइटल हमने ये खुद से जनरेट करके दिया है। अदर एसेट का मतलब होता है कि इसके अंदर मर्चेंडाइज के अलावा वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिनके नाम हमें मालूम नहीं, लेकिन वो हैं एसेट्स। जैसे अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकता है, इसमें बिल्डिंग भी हो सकती है, इसमें लैंड भी आ सकती है, इसमें इक्विपमेंट भी आ सकती है, इसमें बैंक भी आ सकता है, वट मतलब आपने उस तमाम एसेट्स को एक जगह बनाकर आपने अदर एसेट का नाम दे दिया और उसको बैलेंस फिगर बना के यहाँ पर लिख दिया। मैं दोबारा इस तरीके को रिपीट कर देता हूँ। आपने तमाम के तमाम इक्विटी साइड को जमा करनी, क्योंकि ये सारी अमाउंट हमारे पास फिक्स हुई है कि हमने यहाँ पर इनको जमा करके यहाँ लिख देना है। इक्विटीज़ चूँकि एसेट्स के बराबर होती है तो हमने ये वैल्यू को कॉपी यहाँ पर कर देना है, और फिर क्या होगा, 6,05,000 रुपये जो आपके पास आ रहा है उसको, जो ऊपर दी गई 1,65,000 है और यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, तो आपने उससे डिफरेंस देने के बाद वो अमाउंट यहाँ पर बैलेंस फिगर के तौर पर अदर एसेट बना के लिख देनी है। तो आपकी बैलेंस शीट ये कंप्लीट हो जाएगी। एक सवाल और बच्चों के जहन में यहाँ पर बन जाता है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मर्चेंडाइज ना हो, यानी ये 1,65,000 रुपये की अमाउंट ना हो, कुछ भी नहीं हो, मतलब ये एसेट साइड खाली पड़ी हुई हो बिल्कुल, सर तो क्या करेंगे? तो बेटा बड़ा ही सिंपल सा जवाब है, आप 6,05,000 रुपये जो यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसी को ही अदर एसेट का नाम देकर 6,05,000 रुपये लिख देंगे और ये बैलेंस फिगर आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने बड़ी कामयाबी के साथ अपना जो बेनिफिट मेथड था उसका एक और सवाल अटैम्प्ट किया। आपको जो है इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। मैं इसकी PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और ये है कि आप इसको अपने पास कॉपी कर लीजिएगा ताकि बआसानी आपको ये समझ में आ जाए। एग्ज़ाम में भी बिल्कुल इसी तरह की ही चीज़ें आती हैं, कोई हट के कोई बात नहीं आती। तो अगर आप इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद अगर आप अपने 5 ईयर के ऊपर जाएं और 5 ईयर में से कोई सवाल निकालें और उसको करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली इंशाल्लाह जो है ना वो आपका ये काम निकलेगा, काम हो भी जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि बेस पब्लिशर की बुक है जो है मार्केट में अवेलेबल होती है। तो बेस पब्लिशर की बुक अगर आप लोग ख़रीद लेते हैं अकाउंटिंग के लिए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो है उसके अंदर वो तमाम तरीक़ेकार इस्तेमाल किए गए हैं जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ये बआसानी आपको मिल जाती है। और अगर आपको ना मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको अवेलेबल करूँ वो किताब आपके लिए। सो ये पाकिस्तानी राइटर की बुक है, बेस पब्लिशर है नाम इसका, इस बुक के पब्लिशर का। तो अब इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं इसके नए एपिसोड के साथ। उस एपिसोड में अब आने वाले एपिसोड के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कुछ ये काम होने वाला है कि हम उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो 1 से 2 अटैम्प्ट करेंगे और उसके बाद इसको फाइनलाइज कर देंगे। ठीक है क्लास, वैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने तमाम जो मेथड्स है वो सब सीख लिए हैं। अब बस इसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क किस तरह से होता है, पेपर में सवाल क्या आएगा, कैसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बस वो 1-2 सवाल हम करके दिखा देते हैं आपको और फिर हमारा ये एडमिशन का टॉपिक जो है फुली तौर पर कंप्लीट हो जाएगा।
तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। दुआओं में याद रखें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जाहिर सी बात अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।